शासक हुआ था आपका, जो जो अकबर का जो शासन जो स्टार्ट हुआ था आपका हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात, क्योंकि हुमायूं का पुत्र तो जो था आपका कौन था, अकबर। तो सबसे पहले देखा हमें अकबर का जो जन्म हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जो जन्म हुआ था आपका, वो कहाँ पे, अमरकोट, जो आपका अमरकोट एक जगह था आपका, और वहाँ के राजा था, राजा जो थे आपका राजा वीर साल के महल में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसकी जो माँ थी आपकी हमीदा बानो बेगम। तो देखिए यहाँ पे अकबर जो मध्यकाल इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो अकबर का जो शासन काल में अकबर का जो जन्म हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। तो राजा किस, और ये जो हुआ जन्म हुआ था आपका अमरकोट में, और राजा बीरसाल के महल में हुआ था। और इसकी जो माँ थी हमीदा बानो बेगम, और पिता जो थे इसके कौन थे, हुमायूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था आपका, अस्करी जो एक व्यक्ति था, अस्करी क्या करता है, इसको पालता है और पोसता है, पालता और पोसता है कौन, अस्करी। और काबुल की जो कामरान के पास क्या करता है, वो भेज देता है। अस्करी क्या करता है, अकबर को पालता पोसता है, और काबुल में अकबर को कामरान के पास भेज दिया जाता है आपका। फिर देखिए हमें अकबर की प्रथम पत्नी जो थी आपका हिंदाल की जो एक पुत्री थी रुकैया। अब देखिए यहाँ पे जो अकबर की प्रथम पत्नी जो बोला जाता है आपका हिंदाल की पुत्री थी, और उसकी पुत्री का नाम था आपका रुकैया। अब देखिए पड़ रहा है 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ अकबर क्या करता है आपका, जब 1555 जो आपका 1555 ईस्वी में हुमायूं जो युद्ध करता है आपका, उस युद्ध में प्रथम बार मछलीवाड़ा के युद्ध में भाग लेता है। तो कौन, हुमायूं। अब देखिए यहाँ पे 1556 ईस्वी को क्या बोला जाता है आपका, कि पंजाब से कालानौर गुरदासपुर जिला अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक किया। तो देखिए यहाँ पे अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था आपका 1556 ईस्वी में हुआ था आपका, तब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। और कहाँ पे, पंजाब में कहाँ पे, कालानौर में। और ये गुरदासपुर जिला था आपका, और इसको जो राज्याभिषेक करवाने वाला जो व्यक्ति था अब्दुल कासिम था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्पायु। अब जब जिस समय से इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय कैसे था, वो अल्पायु था। फिर देखिए यहाँ पे बैरम खान इसका क्या बना था, आपका संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय 12 वर्ष की अवस्था में वो शासन करने के लिए पद पे बैठा था आपका। नेक्स्ट आपका हेमू। अब हेमू जो है क्या होता है आपका, हेमू दिल्ली का एक बनिया था। जो हेमू जो है जिससे 1556 ईस्वी में द्वितीय पानीपत का जो युद्ध होता है आपका, उससे ही होता है आपका। तो हेमू जो था आपका एक दिल्ली का एक बनिया था, जो विक्रमादित्य का क्या किया था आपका, उपाधि धारण किया था। फिर देखिए यहाँ पे तरबी बेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने से क्या कर दिया, तरबी बेग जो था बैरम खान को बोलता है कि तुम भारत छोड़ दो, तो बैरम खान क्या करता है, उसको मार देता है। नेक्स्ट होता है 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नेतृत्व में, पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है आपका हेमी और बैरम खान का से, लेकिन मेन राजा था अकबर, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था आपका, तो बैरम खान। तो इसमें बैरम खान क्या करता था, आपको नेतृत्व करता, और हेमू क्या करता था आपका 1556 ईस्वी में हरा देता आपका। नेक्स्ट हम लोग देखिए अभी अकबर के शासन बनने के बाद, अब देखिए अभी अकबर के शासन बनने जब राजा बनता है तो उसके बाद वो प्रथम युद्ध में क्या करता है, वो भाग लेता है, प्रथम युद्ध में भाग लेता है आपका। फिर देखिए आप फिर देखिए बैरम खां जो क्या था आपका, एक सिया था, बैरम खां जो था आपका सिया था, लेकिन अधिकांशतः जो दिल्ली वाले जो वासी थे वो कैसे थे आपके, वो सुन्नी थे। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है कि तिलवाड़ा का युद्ध होता है, किसके बीच, तिलवाड़ा का युद्ध होता है 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खान के बीच में। अब बैरम खान क्या करता है यहाँ पे अकबर से अधिक मेन उसका सेनापति था, लेकिन फिर क्या होता है बीच में खटपट हो जाता है आपका, और खटपट होने के कारण क्या था कि तिलवाड़ा का युद्ध होता है 1560 ईस्वी में, और बैरम खान और अकबर के बीच में होता है आपका। जिससे क्या होता है आपका कि बैरम खान हार जाता है और उसको बताया जाता है कि आप चले जाइए। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैरम खान क्या करता है आपका हज यात्रा पे जाता है, और हज यात्रा पे जब जाता है तो मुबारक खान का होता है आपका एक व्यक्ति है गुजरात का शासक, जो क्या करता है वो उसको रास्ते में क्या करता है वो मार देता है, कहाँ, जब वो जा रहा था हज पे तब। अब उसका जो क्या जो बैरम खान का एक बेटा था अब्दुल रहीम था, क्या था आपका, अब्दुल रहीम था।
अब जो देखा पे उसकी पत्नी थी सलीमा बेगम, कौन थी? सलीमा बेगम, किसका? अब्दुल रहीम की। अब ये क्या होता, सलीमा बेगम से क्या करता वो, शादी कर लेता है, क्योंकि उस क्या होता वो, क्योंकि बैरम खान जब मर जाता है तो सलीमा बेगम क्या होती है, विधवा हो जाती है, जिसके कारण करता अकबर उससे शादी कर लेता है आपका, और बेटे को क्या करता है वो अपने राजमहल में रखता है वो। फिर देखिए 1560 ईस्वी में क्या होता है, संरक्षक से क्या होता है वो, जो भी मतलब इसके संरक्षक थे बैरम खान, उससे क्या होता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसकी एक जो धाई माँ थी, जो दाई माँ थी, क्या उसके उसकी क्या होता है, जो धाई माँ महम अनगा, ठीक ना, महम अनगा नाम का एक धाई माँ थी, उसको उसके प्रभाव में आ जाता है, और 2 वर्ष तक वो क्या करता है, इसी के अंतर्गत वो शासन करता है, जिसलिए इसको हम लोग पेटीकोट का शासक या हरम दल का शासक भी कहा जाता है। लेकिन देखिए 1562 ईस्वी में क्या होता है कि हरम दल से क्या होता है वो मुक्त हो जाता है, और 1562 ईस्वी में क्या होता है कि वो दास प्रथा को मुक्त करता है, और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को मुक्त करता है। अब देखिए आप ये जो पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आपका, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को मुक्त करता है, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करता था खत्म, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को जजिया से मुक्त कर देता है आपका। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की क्या करता है वो स्थापना करता है, क्या 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी जब स्थापना करता है, 1575 ईस्वी में इबादत खाना में क्या करता है वो स्थापना करता है। अब इबादत खाना जो था आपका, सभी धर्मों के लोग, जो भी धर्म के लोग थे उसमें क्या करते थे, बृहस्पतिवार को क्या करते इकट्ठा होते थे, और इकट्ठा होने के बाद धर्म की भी क्या करते थे, विशेषता बताते थे। फिर देखा 1579 ईस्वी में अकबर क्या होता उल मोमिनी की उपाधि धारण करता है। 1579 ईस्वी में अमीर उल मोमिनी की क्या करता है वो उपाधि धारण करता है। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की क्या करता है वो स्थापना करता है। प्रथम हिंदू जो शासक था, जो दीन इलाही धर्म को जो मानने वाला था, महेशदार था। महेशदार का जो नाम था आपका बीरबल। फिर देखा पर 1583 ईस्वी में क्या करता है वो कैलेंडर चलाता है, और ये संबद्ध कैलेंडर जारी करता है आपका। फिर अकबर चौथे सिख गुरु, जो अकबर जो था सिखों के जो चौथे गुरु थे आपका रामदास, इसने अमृतसर शहर बसाने के लिए 500 बीघा क्या करता है दान दिया था। फिर देखिए भाई इसके जो समकालीन थे अकबर के, जो समकालीन तो माना जाता है सलीम चिश्ती को माना था, और सलीम के चिश्ती के प्रभाव में काफ़ी अधिक तक रहा था आपका, और काफ़ी प्रभावित था, जिससे सलीम चिश्ती के नाम से ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। और इसका जो मकबरा बनवाया था सलीम चिश्ती का, वो था आपका फतेहपुर सीकरी में। अब ये जो इसका वास्तुकार था आपका, किसका आपका मकबरा जो फतेहपुर सीकरी में बना था आपका, उसका वास्तुकार था आपका बहाउद्दीन था आपका। कौन था? बहाउद्दीन। फिर देखें आप इसने कुछ रुपया चलाया था आपका, और रुपया का चुनाव था आपका राम सीता नाम का एक रुपया चलाया था, और 1 रुपया जो था आपका 10 दाम के बराबर था। लेकिन शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो रुपया चला था आपका 1 रुपया बराबर था आपका 64 दाम